हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट में जो एजुकेशन का सिलेबस है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो शिक्षा है यानी एजुकेशन है उसका जो कोड है वो क्या है, कोड नंबर 09। तो इसमें क्या होता है, 10 टॉपिक होते हैं और उन 10 टॉपिक के सब टॉपिक भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम एक एक करके अपना पूरा टॉपिक देखने वाले हैं आज। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इकाई 1 है शैक्षणिक अध्ययन। उसके अंदर क्या क्या आता है, फर्स्ट है यानी ए नंबर है विद्या के विशेष संदर्भ में भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं यानी सांख्य, योग, वेदांता, बौद्ध, जैन, ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे का योगदान, दयानंद दर्शन तथा शैक्षणिक लक्ष्यों और वैध ज्ञानार्जन की विधियों के प्रति इस्लामी परंपराएं। बी नंबर है पाश्चात्य विचारधाराओं यानी आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद या अस्तित्ववाद। इसका जो सिलेबस है वो बहुत सारी चीज़ों से लिया जाता है। तो ये जो आदर्शवाद, यथार्थवाद, ये आपके बीएड में भी होगा और आपके एमएड में भी होगा, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। टॉपिक वही होते हैं, ये नहीं है कि अगर ये यूजीसी नेट में दिया गया है तो इसका कुछ कंटेंट चेंज हो जाएगा। कंटेंट बिल्कुल डिट्टो सेम ही होता है। तो आप इसको हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। उसमें आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद सभी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम सी नंबर देखेंगे, शिक्षा का समाजशास्त्र के प्रति विभिन्न उपागम। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक संस्थाओं की संकल्पना एवं प्रकार तथा उनके कार्य, परिवार, विद्यालय और समाज। नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलनों की संकल्पना, सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत, ये सभी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट डी नंबर है समाजीकरण तथा शिक्षा। इसके अंदर स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, औरोबिंदो, जे कृष्णमूर्ति, पॉल्वो फेरो और इसमें बहुत सारे क्या आएंगे, विचारक आएंगे। तो ये भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। भले वो एमएड एंट्रेंस के लिए है मगर वो इसमें भी काम आएगा क्योंकि जो टॉपिक है उसका कंटेंट सेम होता है। इकाई 2 देखेंगे शिक्षा का इतिहास। इसमें आपको शिक्षा का इतिहास देखना है। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समितियों और आयोगों का योगदान, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आप हायर एजुकेशन से पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप हायर एजुकेशन से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कि ये नहीं है कि आप अलग अलग पढ़ें। आप अगर एक जगह एक चीज़ पढ़ चुके हैं तो उसको दूसरी जगह ना दोहराएं क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वाइड होता है। अगर आप एक चीज़ को ही बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि कौन सी चीज़ हम कहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यशपाल समिति, ये सब आप हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट, ये हायर एजुकेशन में आप पढ़ेंगे। नीतियों और शिक्षा के बीच संबंध, ये आपको पढ़ना है। शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास के बीच संपर्क कड़ी, शिक्षा नीति तथा नीति निरूपण प्रक्रिया के निर्धारक तत्व, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। शिक्षा के अर्थशास्त्र की संकल्पना, मगर इसमें मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आपको कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, इसलिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण बनाम लागत प्रभावी विश्लेषण, ठीक, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बजट निर्माण की संकल्पना आपको पढ़नी पड़ेगी। शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है डी नंबर राजनीति और शिक्षा के बीच संबंध। राजनीति में और शिक्षा में क्या संबंध है ये आपको पढ़ना है। उदाहरणवादी, रूढ़िवादी तथा समालोचनात्मक, राजनीति को समझने के उपागम, व्यवहारवाद, प्रणाली विश्लेषण तथा सिद्धांत तथा तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत, ये आपको पढ़ना है। समाजीकरण के लिए शिक्षा पढ़नी है। इकाई 3 में क्या आएगा, शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया। इसमें ए नंबर में दिया गया है वृद्धि तथा विकास। वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ना है। वृद्धि और विकास किसमें था, हमारे साइकोलॉजी में, ठीक। संकल्पना तथा प्रिंसिपल्स, संज्ञानात्मक प्रक्रिया तथा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, ये हमारे चैनल पर दिया गया है। परिभाषाएं तथा सिद्धांत, ये भी हमारे चैनल पर दिया गया है, तो आप चाहें तो जाकर के वहाँ से भी देख सकते हैं। बुद्धि के प्रति उपागम, ये पढ़ना है आपको। नंबर सी में क्या है, अधिगम ज्ञानार्जन के नियम, प्रिंसिपल्स तथा सिद्धांत, थियरीज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा आप देख लीजिएगा, पूरा सिलेबस
देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आप इसको कवर कर सकेंगे। स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइएगा, क्योंकि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो इतना वाइड है कि अगर आप एक चीज़ पढ़ते हैं तो आप दूसरी चीज़ भूल सकते हैं, क्योंकि इतना वाइड सिलेबस है इसका। इसलिए रिवीजन भी इसमें ज़रूरी है और आगे पढ़ना भी, क्योंकि सिलेबस इतना है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और जो पीछे की चीज़ें हैं उनको भूलना भी नहीं है। डी नंबर पर है मार्गदर्शन तथा परामर्शन, ये आपको पढ़ना है। फिर आती है इकाई 4, इसमें आप पढ़ेंगे अध्यापक शिक्षा। ए नंबर पर दिया है अध्यापक शिक्षा का अर्थ, प्रकृति तथा विषय क्षेत्र, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार, एनसीईआरटी तथा एनसीटीई के पाठ्यचर्या प्रलेखों में प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना, ये आपको पढ़ना है। नंबर बी में है सुलमैन, डेग एवं ल्यूक तथा हेबरमैन के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा के ज्ञानाधार को समझना, मननात्मक अध्यापन का अभिप्राय तथा मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स, व्यवहारवादी सक्षमता आधारित तथा पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल्स, ये आपको पढ़ने हैं। सी नंबर है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। व्यवसाय तथा व्यवसायीकरण की संकल्पना, एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन, अध्यापकों की व्यावसायिक आचार नीति, ये सभी आपको पढ़ना है। इकाई 5 है पाठ्यचर्या अध्ययन। ए नंबर पे है पाठ्यचर्या की संकल्पना तथा सिद्धांत। बी नंबर पर पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल। सी नंबर पर अनुदेशन प्रणाली। अनुदेशन प्रणाली भी हमारे चैनल पर पढ़ी है। अनुदेशन मीडिया, पाठ्यचर्या स्वव्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशनात्मक तकनीकी तथा सामग्री। डी है पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ और इनके प्रकार। 6 नंबर है शिक्षा में शोध। शिक्षा में शोध यानी रिसर्च का क्या काम है, शैक्षिक। अब ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, जो फर्स्ट पेपर में रिसर्च वाला टॉपिक है उससे आप इसको कवर कर सकते हैं। ये जो यूनिट है यानी इकाई 6 है, इसको आप उससे कवर कर सकते हैं। तो ए नंबर पे आ जाएगा शैक्षिक शोध का अर्थ तथा विषय क्षेत्र, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ तथा चरण, वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये एमएड में भी जो रिसर्च का है हमारा एजुकेशन इन रिसर्च, उससे भी आप पढ़ सकते हैं इसको। बी में है चर यानी कि अवधारणा, कंस्ट्रक्ट्स तथा चरों के प्रकार, ये पढ़ना है आपको। स्रोत, प्रकार, शोध के उपकरण की विधि, मान्यता, विश्वसनीयता तथा मानकीकरण उपकरणों के प्रकार, शोध की तकनीकें, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। मापन, पैमाने के प्रकार, मात्रात्मक डाटा विश्लेषण, वर्णनात्मक डाटा विश्लेषण, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है डी नंबर गुणात्मक शोध अभिकल्प। ये आपको जो एमएड की रिसर्च की बुक है उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इकाई 7 शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा, विज्ञान तथा मूल्यांकन। ए नंबर है शिक्षण शास्त्र संबंधी विश्लेषण। बी नंबर है मूल्यांकन, अर्थ, प्रकृति, दृष्टिकोण। सी नंबर है शिक्षा के शिक्षण शास्त्र में मूल्यांकन। डी है प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन। इसमें ये इसके सब टॉपिक हैं। फिर इकाई 8 में आपको क्या पढ़ना है, शिक्षा में या शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी। ए टॉपिक है क्या इसमें, ए विषयानुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की संकल्पना। बी है अनुदेशात्मक अभिकल्प के प्रति सिस्टम उपागम। सी है ई लर्निंग में उभरती प्रवृत्तियाँ। ई लर्निंग भी हमने आपके चैनल में पढ़ा रखा है, ई लर्निंग का टॉपिक आप देख सकते हैं वहाँ से। डी है मूल्यांकन, प्रशासन तथा शोध में आईसीटी का प्रयोग। आईसीटी का प्रयोग हम मूल्यांकन के लिए कैसे कर सकते हैं, प्रशासन कैसे कर सकते हैं, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। यूनिट 9 है शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व। ए है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, इसका अर्थ, सिद्धांत, कार्य, महत्व, संस्थानिक निर्माण, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। बी नंबर है शैक्षिक प्रशासन के नेतृत्व का अर्थ, प्रकृति, नेतृत्व के प्रति उपागम। सी है गुणवत्ता की अवधारणा तथा शिक्षा में गुणवत्ता। डी है परिवर्तन प्रबंधन, जिसका अर्थ नियोजन, परिवर्तन की आवश्यकता क्या क्या है, ये सब आपको
पढ़ना है। इकाई 10 यानी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा आपने बीएड में पढ़ा होगा, उससे आप इसको ले सकते हैं। समावेशी शिक्षा अवधारणा, सिद्धांत, विषय क्षेत्र तथा लक्षित समूह। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ने, अब ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, ये आप हायर एजुकेशन से पढ़ सकते हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने, ये आप जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बुक है जो हमारे बीएड में थी उससे आप पढ़ सकते हैं। और 2000 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये आपको हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, ये आप पढ़ सकते हैं। दोषग्रस्तता, दिव्यांगता तथा अपगता, हैंडीकैप, डिसेबिलिटी भी हम आपको पढ़ाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। डिसेबिलिटी पढ़ाई गई है चैनल पर, तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया था, तो उससे आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन पूरा हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ है, तो आप चाहें तो उससे ये पूरा पढ़ सकते हैं। उसमें पूरा ये दिया गया है, क्योंकि बीएड में जो भी होता है वो एमएड एंट्रेंस में आता है, और एमएड एंट्रेंस की क्लासेस हमारी रेगुलर चली हैं जो कि हमारे चैनल पर पढ़ी हैं। आप उससे टॉपिक ये सारे देख सकते हैं। सी नंबर है समावेशी कक्षाओं का नियोजन और प्रबंधन, ये भी टॉपिक है उसमें। डी है समावेशी शिक्षा में बाधा कारक तथा सुकारक तत्व। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारा सिलेबस है किसका, शिक्षा यानी कि एजुकेशन का सिलेबस है। ये 10 यूनिट होती हैं जिसमें, और 10 यूनिट के हर यूनिट के अपने सब टॉपिक होते हैं। तो इसका कोड कितना है, कोड नंबर 9 है। शिक्षा विषय है, तो आप लोग चाहें तो इसको पहले जो सिलेबस है उसको अच्छे से देखिए, समझिए कौन सी चीज़ हमें कहाँ से पढ़नी है, ये भी आप तय करिए कि कौन सा टॉपिक हमें किस चीज़ से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, किसके माध्यम से पढ़ना है, ये भी देखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं हायर एजुकेशन, जो कि नेट में फर्स्ट पेपर का टॉपिक है हायर एजुकेशन, उसकी हम रेगुलर क्लासेस लेंगे। कंटेंट की क्लास सुबह आएगी, और उसी से रिलेटेड यानी जो कंटेंट है हम सुबह कंटेंट की क्लासेस लेंगे, और शाम टाइम में हमारे एक क्वेश्चन सीरीज़ भी चलाएंगे। क्वेश्चन सीरीज़ में हम हायर एजुकेशन के ही क्वेश्चन लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, आई होप आपको उससे बेनिफिट होगा। तो चैनल से बने रहें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।